सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है। अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो घर को नहीं गिराया जा सकता। अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना बेहद जरूरी है। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो 17 सितंबर को अगली सुनवाई करने जा रहा है। हमारे साथ हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव जुड़ गए हैं। आशीष, ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कही गई है वो यही है कि अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो घर नहीं गिराया जा सकता, क्योंकि इसको लेकर कई कार्रवाइयां पहले हो चुकी है जिन्हें लेकर सवाल भी खड़े हुए। जी बिल्कुल, देखिए हम याद दिलाना चाहेंगे कि 2 साल पहले ये केस आया था जब जहांगीरपुरी में इस तरह से तोड़फोड़ हो रही थी, जहां पर दंगे हो गए थे, हिंसा हुई थी एक, और इसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया था। अब जो और घटनाएं हुई हैं, चाहे वो एमपी में हुई हों, चाहे राजस्थान में हुई हों, जहाँ पे आरोपियों के घरों को तोड़ा गया, एक यहाँ पर पहुँचे हैं शख्स, उनका ये कहना है कि उनके किराएदार के बेटे पर एक आरोप लगा है लेकिन घर उनका तोड़ दिया गया है। ये तमाम चीज़ें लेकर यहाँ पर जमीयत ने भी एक अर्जी दाखिल की थी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट दखल दे और बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगनी चाहिए, ये उनकी मांग थी। तो यहाँ पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने साफ किया है कि इस मुद्दे को सुलझाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक देश भर की पैन इंडिया एक गाइडलाइन होनी चाहिए जिसमें ये तय हो कि आखिरकार किसी के घर को, किसी के मकान को, किसी की दुकान को, किसी भी निर्माण को अगर गिराया जाना है तो क्या प्रक्रिया का पालन किया जाए। जस्टिस BR गवई ने बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की है, कहा है कि किसी आरोपी के घर को आप कैसे गिरा सकते हैं। उन्होंने ये कहा है यहाँ तक कि अगर वो दोषी भी साबित हो जाता है तो भी कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा, इस तरह घर नहीं गिरा सकते। तीसरी बात उन्होंने कही है कि अगर निर्माण कोई अवैध भी है तो उसको गिराने के लिए भी कानून का पालन किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि हम अवैध निर्माणों को गिराने से रोकने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन होनी चाहिए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि ये होना चाहिए कि कितने दिनों में नोटिस भेजा जाए, नोटिस का कितने दिन में जवाब आए, जवाब पर अपील फाइल करने का समय हो, ये तमाम एक प्रक्रिया है। ये एक ऐसे ही पैन इंडिया एक गाइडलाइन होगी तो इस तरह के केस देश भर में बंद होंगे। तो यहाँ पर यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2022 में ही ये कहा था कि तोड़फोड़ सिर्फ म्युनिसिपल लॉज के तहत ही हो सकती है और इस बात पर वो कायम है। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यकों को ही निशाना बनाया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई किसी का बेटा आरोपी है, किसी का किराएदार का बेटा आरोपी है, तो इस तरीके से घर तोड़े गए हैं। 2 याचिकाकर्ता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन तुषार मेहता कह रहे थे कि गाइडलाइन ज़रूर बनानी चाहिए, लेकिन ये जो केस हैं इनमें तय प्रक्रिया का पालन किया गया है और ऐसे ही नहीं तोड़े गए हैं, उसमें कानूनी जो प्रक्रिया थी म्युनिसिपल लॉज की उनका पालन किया गया है। तो फिलहाल 17 सितंबर को एक अहम सुनवाई यहाँ पर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा दखल दिया है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस दखल के बाद एक तय प्रक्रिया होगी, कोई भी अवैध निर्माण गिराने से पहले पूरे देश भर में वो लागू होगी। दोनों पक्ष अपने सुझाव देंगे, सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यही कहा है कि सबसे पहली ज़रूरत जो है वो एक गाइडलाइन की है जिसका पालन देश भर में किया जाए। और इस मामले में अब जो सरकारें हैं वो अपना जवाब दाखिल करेंगी, सुझाव देंगी और जो याचिकाकर्ता हैं वो भी अपना सुझाव दाखिल करेंगे। इसके बाद एक गाइडलाइन हम उम्मीद कर सकते हैं कि 17 सितंबर को इस तरह की एक बड़ी गाइडलाइन देश भर में आ सकती है और इस मुद्दों पर विराम लग सकता है।